जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब कभी भी एकाएक आपको कोई अदृश्य भय सताए अर्थात आपको डर लगे तो आपको चाहिए कि महाकाली के स्वरूप का आप अपने मन में चिंतन करें। सवारी रूढ़ा महाभीमाम घोर दृष्टा हसन्मुखिम। 100 पर आरूढ़ महाकाली का चतुर्भुज रूप में आप ध्यान करिए और इस मंत्र को पढ़िए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तत्काल भय समाप्त होगा और चाहे जिस प्रकार की विपत्ति हो उसका निवारण जरूर होगा। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज देवशयनी एकादशी है और आज से शुरू हो चुका है चातुर्मास। कहते हैं कि चातुर्मास में 4 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता और सिर्फ आराधना पूजा पाठ पे लीन रहकर अपने आराध्य को याद किया जाता है। लेकिन इन 4 महीनों में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्या है वो सावधानियां, क्या है चातुर्मास और हम कैसे इन 4 महीनों में कर सकते हैं अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताएंगे। साथ ही 12 राशि वाले आज यानी कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या भोग लगाकर दूर कर सकते हैं अपने सारे कष्ट, ये भी हम पंडित से जानेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अब आप भी हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं जिसका जवाब कालचक्र के दौरान पंडित जी आपको देंगे। इसकी सारी विधि जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। उन्नीस जुलाई 2013 दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:29 तक, अनुराधा नक्षत्र दोपहर 1:46 तक, राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, भद्रा काल सुबह 9:29 से तक रहेगा। आज से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है। आज श्री विष्णु शयनी एकादशी व्रत है। आज सुबह 9:29 के बाद नामकरण और बच्चों को पान खिलाने का शुभ मुहूर्त है। नया कारोबार शुरू करने का और वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज है देवशयनी एकादशी और आज से ही 4 महीने तक शुरुआत हो रही है चातुर्मास की। जी हाँ, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का आरंभ आखिरकार ऐसा क्यों होता है और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए क्या है चातुर्मास, क्यों इसका आरंभ होता है और क्या है इसका महत्व। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहन यज्जनाभं ग्राहा विभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। श्री हरि विष्णु को सत सत प्रणाम है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अर्थात आज का दिन जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो प्रातः 9:29 तक रहेगी। आज ही के दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को चाहे आप हरिशयनी कह लें, चाहे इसको एकादशी पद्मनाभा कहें और चाहे इसको प्रबोधनी कहें, तो ये इन नामों से भी एकादशी जानी जाती है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी सबसे श्रेष्ठतम व्रत के लिए मानी जाती है। इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा सभी पापों का नाश होता है। भवसागर पार करने में भगवान श्री हरि विष्णु सहायता करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन अर्चन का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी रात्रि से भगवान का शयन काल प्रारंभ हो जाता है जो 4 महीने तक अनवरत जारी रहता है, जिसे चातुर्मास या ठेठ में चौमासा का भी प्रारंभ कहते हैं। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है जिनके अनुसार
इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। आज से 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ हवन जैसे संस्कार, मुंडन जैसे संस्कार रोक दिए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। अब जब देव जागरण कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को होगा तो उसके बाद ही विवाह जैसे शुभ कार्यों का प्रारंभ होगा। अर्थात विवाह जैसे शुभ कार्य, चौल मुंडन संस्कार, जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये सब शुभ कार्य देव शयन में अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के सोए रहने पर नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अब आपको भी मिलेगा धन लाभ, और धन लाभ के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इसके लिए करने होंगे चातुर्मास में कुछ खास उपाय, लेकिन कौन से हैं ये उपाय ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं दैनिक राशि फल में मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को धन की प्राप्ति होगी, मानसिक प्रसन्नता रहेगी और वाहन का योग बन रहा है। सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे। मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए पहले सुनते हैं कि इनका सवाल क्या है और फिर पंडित जी से जानेंगे कि क्या है इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम शैलेंद्र साहू है तथा राशि का नाम मदन है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1997। जन्म टाइम है 2:15 AM। जन्म स्थान जिला जबलपुर है। मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1986। हमारी शादी हुए 3 वर्ष हो गए हैं पर कोई संतान नहीं है। कृपया कर समस्या का समाधान करें। जय मां विंध्यवासिनी। शैलेंद्र जी, आपने संतान भाव के विषय में प्रश्न किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न इस समय सिंह लग्न में, स्थिर लग्न में किया है और आपका पंचमेश बृहस्पति बुध और मंगल के साथ एकादश भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन सूर्य की स्थिति 12वें घर में है आपके प्रश्न काल में, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति शीघ्रता के साथ होने वाली है। और जहां तक अगस्त महीने की बात है तो ये आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दिया करें और कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप नित्य किया करें। पितरों के कोप के कारण संतान की वृद्धि का कार्यक्रम आपका प्रभावित हो रहा है। यदि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे और सूर्य को अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से इससे आपके पितर भी संतुष्ट होंगे भगवान सूर्य की कृपा से और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। रुक कर रहे हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और परोपकार के अवसर भी आज आपको मिलेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यदि थोड़ा सा भी अपने रुके धन के लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ गई हैं, कविता जी। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। मैं कविता हाँ, सदा हेलो। कविता जी। हेलो। कविता जी, तो उसकी नौकरी छूट गई है, कहाँ कर सकता है और उसका विवाह कब तक हो जाएगा? कुछ उपाय हो तो प्लीज बताइए। धन्यवाद। कविता जी, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उनको कहिए आपकी बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें। 16 बृहस्पतिवार का व्रत करने पर और पीले वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन धारण करने पर विवाह का सहयोग शीघ्र बनेगा। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं, सोनी जी। स्वागत है आपका। सोनी जी, अपना सवाल करें। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो दक्षिणामुखी शंख आपने मतलब हम लेके कहाँ रखे और मेरे पति का प्रमोशन कब तक होगा? पहला प्रश्न क्या है आपका? दक्षिणामुखी शंख। पंडित जी, हम क्या दक्षिणामुखी शंख घर पे स्थापित कर सकते हैं? अगर बिल्कुल कर स्थापित कर तो उसको सकते हैं। कहाँ पे रखना दक्षिणामुखी उचित शंख को होगा? हर समय पूजा स्थान में रखना चाहिए और अपने हाथ के दाहिने तरफ रखना चाहिए। दक्षिणामुखी शंख घर में रखना चाहिए पूजा स्थान में, और पूजा स्थान में दक्षिणामुखी शंख रखने से उसमें जल भरकर घर में छिड़काव करने से, देवताओं का स्नान कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा है।
कहते हैं कि चातुर्मास में की गई विष्णु आराधना से हरे विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे कष्टों का नाश करके हमें जीवन का हर सुख प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है, क्या करना चाहिए, हमें उपाय कैसे करनी चाहिए आराधना, सबको जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का साहस बढ़ेगा, निश्चित रूप से मन प्रसन्न रहेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबार से आज के दिन मिथुन राशि के जातक लाभ प्राप्त करेंगे और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गई हैं, अनीता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी हाँ जी, अनीता जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी उम्र 40 साल की है जी, उनका सवाल। कोई काम नहीं चल रहा। कोई काम नहीं चलता जी। अनीता जी, आपने अपने पति के भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका सप्तमें शुक्र है, जिसे द्वितीय भाव का स्वामी बुध और पंचम भाव का स्वामी शनि परस्पर बृहस्पति से इत्तेसाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पति का वर्तमान समय बहुत खराब है, लेकिन आने वाला समय अच्छा है और निश्चित रूप से अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको चाहिए कि 100 दिन तक लगातार एक पाठ नित्य सुंदर कांड का करें और हनुमान जी की उपासना करें, इससे निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होगा। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आमदनी के नए साधन मिलेंगे और परिवार का सुख भी प्राप्त करेंगे, परोपकार के अवसर मिलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चातुर्मास में कैसे करनी चाहिए भगवान विष्णु की आराधना, उनकी साधना, आइए पंडित से जानते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि चातुर्मास में किन उपायों को करके हम सुख, शांति और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, आज से चातुर्मास का आरंभ हो चुका है, कौन से खास उपाय हम करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का जो सबसे उत्तम मार्ग है वो तो ये है कि सातों मुहसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जड़ चेतन अस्थावर जंगम सब में भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप देखिए। यह भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे उत्तमोत्तम तरीका है। लेकिन चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रम दान करता है, अर्थात अपने शरीर से उसके निर्माण में, उसके रख रखाव में मदद करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। सुख, शांति और वैभवपूर्ण जीवन के लिए चातुर्मास में श्री हरि को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला करके, अर्थात यह कहिए कि पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए नित्य उनको तुलसी, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया जिसको कहते हैं, उसे तुलसी दल को जरूर समर्पित करना चाहिए। संपत्ति की प्राप्ति के लिए और पूरे चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, इसके लिए गूगल से भगवान श्री हरि विष्णु को पुरुषोक्त के पाठ करते हुए हवन करना चाहिए। चातुर्मास में हर रोज पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन लाभ होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो वासुदेव के रूप में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, तो पीपल के पेड़ की पूजा इस चातुर्मास में बहुत अधिक बढ़ जाती है। संध्या के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दीपक जलाने से वाहन का सुख प्राप्त होता है। लंबी उम्र और पापों से मुक्ति के लिए चातुर्मास में हर रोज गायत्री मंत्र का जप प्रातः सायं अवश्य करना चाहिए। आज से चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। चातुर्मास में सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। अगर आप इन 4 महीनों में कोई भी नया या मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं तो हो जाइए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका अच्छा फल न मिले। कैसे इन 4 महीनों को अपने लिए शुभ और मंगलमय बनाएं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। चलिए पंडित से जानते हैं कि संतान सुख, निरोगी काया, मान सम्मान और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हमें क्या उपाय करने चाहिए। पंडित जी बताइए। चातुर्मास में गायत्री मंत्र का जप करते हुए हवन करने से जहां सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है,
सुंदर, गुणी, दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति होती है। वहीं निरोगी शरीर, मान सम्मान और धन की प्राप्ति के लिए आज से हर रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए कहना चाहिए कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः, और 3 बार में अर्घ्य निवेदित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जीवन में प्रसन्नता का वातावरण बनता है। शहद से भरे हुए तांबे के बर्तन में गुड़ रख करके दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास में गोपी चंदन का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में हर रोज पानी में तिल, आंवला या बेलपत्र डाल करके स्नान करने से किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष नहीं लगता है। जो लोग इन विधाओं का पालन करते हैं और आगे बहुत सी उपयोगी बातें हम आपको बताएंगे, चातुर्मास में इन नियमों का पालन करते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से प्रशंसनीय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं कि न्यूज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों को देखा जाए तो ये नई योजना बनाने में सफल रहेंगे। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और रिश्तेदारों से लाभ भी प्राप्त करेंगे। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से एक दर्शक जुड़ गई हैं, विभा जी, स्वागत है आपका। विभा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्कार। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम विशाखा है और उसका जन्म 13 जून 1992 शनिवार को हुआ है जी। पंडित जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? और दूसरी बेटी का नाम शिखा है, उसका जन्म 28 जुलाई 1993 को बुधवार को हुआ है। पंडित जी, मेरी दोनों बेटियों का भविष्य कैसा रहेगा और मेरे पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? और मेरे पति को बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि उनके पिता से थोड़ा अनबन रहती है। अच्छा, मैं विशाखा के बारे में बताना चाहता हूँ। विशाखा के भविष्य के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा है, बड़ी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसका भाग्य शुक्र है और लग्नेश बुध है। बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश बन रही है। विशाखा का भविष्य वर्तमान दोनों ही उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने शिखा के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इस समय मंगल अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है और चंद्रमा नीच का होकर के शिखा के शरीर स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि शिखा को थोड़ी सी बेचैनी और मानसिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। ये बहुत ठीक ढंग से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पा रही हैं। निश्चित रूप से दोनों बेटियों को चाहिए कि सावन में भगवान शिव की आराधना करें, इससे इनका भविष्य अच्छा होगा। हम आप सभी को बता दें कि ये प्रश्न कुंडली पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें आप यदि अपने सवाल पूछते हैं तो प्रश्न कुंडली के आधार पर पंडित जी आपके सवाल का जवाब बताते हैं। इससे आपसे विनती है, निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न पूछें अपने से जुड़ा हुआ। चलिए बढ़ते अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें चातुर्मास के बारे में बता रहे हैं। चातुर्मास के 4 महीनों में किन चीजों का त्याग करके हम अपनी कौन सी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी वो चीजें हैं जिनका हमें त्याग करना है चातुर्मास में? देखिए, चातुर्मास में सावन महीने में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए और जो भादों का महीना होता है उसमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक के महीने में दालों का त्याग करना चाहिए। बुजुर्ग कहते थे, सावन साग न भादों दही, क्वार दूध न कार्तिक मही। अर्थात सावन महीने में साग न खाइए, भादों महीने में दही न खाइए, अश्विन के महीने में जिसको क्वार का भी महीना कहा जाता है उसमें दूध का सेवन मत कीजिए और कार्तिक महीने में दालों को मत खाइए, दाल न खाइए। चातुर्मास में शहद, मूली, गाजर, सीताफल, गन्ना और बैगन का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में जो लोग गुड़ का त्याग कर देते हैं, अर्थात इन 4 महीनों में गुड़ नहीं खाते हैं, उनके वाणी में निश्चित रूप से मधुरता आती है। और जो लोग सरसों के तेल का त्याग कर देते हैं,
अर्थात इन 4 महीनों में सरसों के तेल का सेवन नहीं करते हैं, उनके शत्रुओं का सद्य पतन हो जाता है, उनके शत्रु पराजित होते हैं। तेल का त्याग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और दीर्घायुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसे भी तपस्वी लोग हैं जो नमक का त्याग कर देते हैं और 4 महीने तक नमक नहीं खाते हैं। नमक जो लोग 4 महीने नहीं खाते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हें यह जन्म तो उत्तम बनाने में सफलता मिलता ही है, अगला जन्म भी अच्छा बनता है और भवसागर से पार होने में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दिल्ली से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए पहले सुनते हैं कि इनका सवाल क्या है और फिर पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। हेलो, मैं मिसेज रेवा गुप्ता बोल रही हूँ। मेरे देवता, मेरी लड़की का जो लड़का है वो बहुत बीमार है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ पंडित सुरेश पांडे जी से। उसका जन्म तिथि है 24 मई 1994। दिल्ली का समय है दोपहर के 3 बजे, 3:15 और 3:30 के बीच। वो बहुत बीमार है, अब कब तक वो ठीक होगा? प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताएं। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसके आधार पर बताऊं कि सिंह लग्न में आपने प्रश्न किया है और इस समय वृश्चिक का चंद्रमा नीच राशि में अनुराधा नक्षत्र का है। लड़के की बीमारी जटिल है, काफी कठिन है और थोड़ा सा समय लगेगा बच्चे को ठीक होने में। लेकिन आपको चाहिए कि 8000 महामृत्युंजय मंत्र का हवन, 8000 आहुति यदि आप दिलवाएं काला तिल, घी, चीनी, शहद से, तो निश्चित रूप से राहत मिलेगा और ठीक होगा। क्योंकि इस समय वृश्चिक राशि में चंद्रमा की नीच राशि में स्थिति है, इसलिए यह बात कह पाना यदि आप दिलवाएं काला तिल, घी, चीनी, शहद से, तो निश्चित रूप से राहत मिलेगा और ठीक होगा। क्योंकि इस समय वृश्चिक राशि में चंद्रमा की नीच राशि में स्थिति है, इसलिए यह बात कह पाना कि शीघ्र भविष्य में बच्चा ठीक हो जाएगा असंभव है। बच्चे को ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय अवश्य लगेगा। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का 8000 आहुति हवन जरूर करवाएं। धन, दौलत, मान सम्मान, सुखी वैवाहिक जीवन, इसके लिए चातुर्मास में क्या करना चाहिए ये सब कुछ हम पंडित से जान चुके हैं। लेकिन आज के दिन 12 राशि वाले श्री हरि विष्णु को क्या भोग लगाकर अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये जानेंगे तुला राशि के आज के राशि फल के बाद। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से एक दर्शक जुड़ गए हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हाँ पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए योगेश जी। हाँ सर, मेरे जन्म तिथि है 7/4/1988 जी। मेरा जन्म समय शाम के 5:30 बजे जी और जिला है शिरपुर। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी मतलब योग है क्या, और मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, क्या उससे मेरी शादी होंगी? जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो बताना चाहूंगा कि मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश है। नौकरी में अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है और प्रेम प्रसंग की जहाँ तक बात है, मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। आपका प्रेम सफल होगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं पहली 6 राशियों की, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग आज यानी कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं जिससे कि चातुर्मास में शुभ फल की प्राप्ति हो। पंडित जी, मेष राशि से शुरू कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म मेष राशि में हुआ है उन लोगों को आज चाहिए कि देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर चातुर्मास के पहले दिन भगवान श्री हरि विष्णु को एक शंख समर्पित करें, उनकी प्रतिमा के सामने मन में सोचते हुए दें। वृषभ राशि वाले भगवान नारायण को गोपी चंदन की 9 डलिया मानसिक रूप से समर्पित करें। और जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करके तुलसी और तुलसी की मंजरी समर्पित करें। कर्क राशि वाले जातकों को चाहिए कि आज भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और षोडशोपचार पूजन करें।
सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि भगवान श्री हरि विष्णु को धातु की बांसुरी चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि वाले पंजीरी और पिसा हुआ धनिया श्री हरि को भोग के रूप में निवेदित करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अर्जुन है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1970 और मेरे को एक परेशानी आजकल, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही काफी टाइम से और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आजकल मेरी नौकरी भी नहीं है और मेरी अपनी मिसेज के बारे में भी पूछना, उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। अर्जुन जी, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने प्रश्न किया है इसके आधार पर आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और 7वें घर का मालिक शुक्र दोनों का बृहस्पति के साथ तृतीय एकादश से इत्तिसाल हो रहा है। बहुत कम समय है जब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगेगा और आपको कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और आपको चाहिए कि आज विष्णु शयनी एकादशी है, आज के दिन आप किसी राधा कृष्ण मंदिर में या भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जप करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके लोगों में बांटना चाहिए। रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रोजगार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और थकान भी महसूस होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लक्ष्मी जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का कार्य विस्तार हो सकता है, कार्य बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी और शत्रु प्रभावी रहेंगे। संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बाकी बची हुई 6 राशि यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग आज भगवान विष्णु को क्या भोग लगाए जिससे कि चातुर्मास में इन्हें शुभ फल मिले, आइए ये जानते हैं। पंडित जी तुला राशि के बारे में बताइए। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज भगवान श्री हरि विष्णु को आप मिश्री का भोग लगाइए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं श्री हरि को शहद से अभिषेक करें। और धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पीले पुष्प अर्थात पीले फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार कीजिए और पीतांबर पीला वस्त्र उन्हें समर्पित कीजिए। यदि आपकी मकर राशि है तो आज आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में एक नारियल भोग के रूप में, श्रीफल भोग के रूप में जरूर समर्पित करें। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो गंगा जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से उत्तम गति और उत्तम मति प्राप्त होती है। यदि आपका जन्म मीन राशि में हुआ है तो आपको चाहिए नारायण भगवान के मंदिर जाकर के आंवला, धात्री फल इसका भोग लगाएं। निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। भवसागर से पार होने में भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले आदेश वर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। आदेश वर्मा का जन्म 1 फरवरी 1968 को 4 बजे प्रातःकाल जनगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और शरीर भाव का स्वामी मंगल कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ चंद्र मंगल योग बनाता हुआ चतुर्थ भाव में उपस्थित है। इससे इनका मांगलिक योग भी बनता है और चंद्र मंगल योग के कारण एक प्रकार का लक्ष्मी योग भी बनता है। इनका भाग्येश चंद्रमा लग्नेश मंगल के साथ चतुर्थ भाव में है, जो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता का वातावरण निर्माण करता है। द्वितीय भाव में इनके व्यय भाव के मालिक शुक्र की स्थिति है, तो निश्चित रूप से खर्चीले होंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, लेकिन वाणी में मधुरता होगी, जीवन सफल रहेगा, धन की भी स्थिति ठीक रहेगी। बृहस्पति 10वें भाव में बैठ करके जीविका के क्षेत्र में कभी कभी उतार चढ़ाव की स्थिति को जन्म देने वाले हैं, लेकिन संतान भाव बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि राहु की 5वें भाव में स्थिति संतान के प्रति चिंता देता है और निश्चित रूप से पराक्रम को बाधित करता है।
ऐसे में बुध में शुक्र का अंतर 1 जुलाई 2015 तक चल रहा है। बुध इनकी कुंडली का आयेश है और शुक्र इनकी कुंडली का मार्केश है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी सावधानी से जरूर गुजरें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से जीवन सुखी रहेगा। आदेश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? मैं ये जानना चाह रहा था, पंडित जी को सबसे पहले सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी जी पंडित जी, 2000 वाकई में ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशानी है जी। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई घर में। तो मैं चाहता हूँ कि 2013-2014 मेरे जीवन का कैसा रहेगा आने वाला समय। देखिए, बुध में शुक्र का अंतर है, मैंने बताया आपको, और बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में निष्प्रभावी हो रहा है, बैठ करके निष्फल हो रहा है, और उसमें शुक्र का अंतर है। यदि आप बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों की शांति करवा लें तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिनेश, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/76। जी जी। और सुबह 8 और 9 के बीच में। हाँ हाँ। और क्या जानना मेरा चाहते हैं आप? भविष्य कैसा रहेगा? किसका भविष्य जानना चाहते हैं? मेरा सर। अपना भविष्य तो आपका निश्चित रूप से उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वर्तमान भी आपका ठीक दिशा में चल रहा है। आपको चाहिए कि आप एक सुंदर सा मोती 10 रत्ती का चांदी के अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, सोमवार को शुक्ल पक्ष में धारण कर लें। रीवा से विजय जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। विजय जी अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमें ये टीवी को बताइए सुनते रहेंगे तो आप हमें उत्तर नहीं दे पाएंगे। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए और टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए या वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी पंडित जी, मेरा नाम विजय है, मैं 1994 डेट ऑफ बर्थ है जी, और 22/5/94 में डेट ऑफ बर्थ है। और आगे की पढ़ाई मेरी कैसे रहेगी? अब पढ़ाई आपकी खत्म है, पढ़ाई में कोई संयोग नहीं है, पढ़ाई का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने बर्थडे अपनी यही बताई है तो उसके आधार पर जवाब यही है कि अब आपकी पढ़ाई का कोई योग नहीं बन रहा है। आपको चाहिए कि आपका मानसिक संतुलन सही रहे, इसके लिए भगवान शिव की आराधना करें। बिना वक्त गवाए चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि बिकॉन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा, माता का सुख प्राप्त करेंगे, और आज के दिन मकर राशि के जातक यात्रा भी कर सकते हैं। शत्रुओं पर आपकी विजय पताका आज के दिन लहराएगी। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से आशीष जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। आशीष जी। हेलो जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। हाँ मैडम, आशीष ठाकुर, इनका जन्म है 10 जनवरी 1993, रात के 10:35। क्या जानना चाहते हैं? मैडम, ये इनका पढ़ाई का कैरियर के बारे में पता करना था। आगे बीटेक के लिए इनका कैसा रहेगा मैडम? इनका आशीष की पढ़ाई का सूर्य मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश की बन रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये पूरी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी और तैयारी करने की जरूरत है। इनका विद्या भाव बहुत सुंदर इस समय नहीं चल रहा है। इनको चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना जरूर करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे इनकी पढ़ाई में और भी अच्छा वातावरण बन सके। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पारिवारिक उन्नति होगी और धर्म में रुचि बढ़ेगी। विदेश से लाभ प्राप्त करेंगे। सफेद वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और यात्रा कर सकते हैं। परिवार का सुख प्राप्त होगा। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से नलिनी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें नलिनी जी। हाँ जी पंडित जी, राम राम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ।
उसकी जी। डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 79 जी और टाइम है 1:32। जी, क्या जानना चाहती हैं? दोपहर का। रोहतक जन्म स्थान है और मुझे जानना है कि उसकी शादी कब तक होगी। देखिए, आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सप्तमेश और लग्नेश बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन इस समय बुध 19 डिग्री पर है और बृहस्पति 11 डिग्री पर है। इसलिए अभी ये कहा जा सकता है कि अप्रैल 2014 तक का विलंब आपके बेटे के विवाह में है। विलंब वैसे भी आपके बेटे के विवाह में काफी हो चुका है। आपको चाहिए कि एक बार उनके लिए शुक्र की शांति कराएं। शुक्र ग्रह की शांति करवाने से उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।